भी बहुत बढ़िया हूँ। वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। तो क्या हाल चाल, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वेरी 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 गुड इवनिंग। है कंपनी का निर्माण, आज का अपना लक्ष्य है क्योंकि हमने पढ़ा था। बुशरा प्रवीण प्रवीण पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था सर, व्यवसाय के। ये तो आपका चैप्टर था, है ना। ये जो है आपका चैप्टर था और ये आपका टॉपिक था जो कि हमने पढ़ा था। ठीक है, ये आपका टॉपिक जो हमने पढ़ा था, ये आपका चैप्टर था। ये हमारा हो चुका है पिछले लेक्चर में, जो आप पढ़ चुके हो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज का अपना लक्ष्य है जिसमें हम लोग कंपनी का प्रवर्तन, यानी कि आज हम लोग कंपनी, है ना, इसका नाम क्या है बताओ तो। इस चैप्टर का नाम जो है ना, इस चैप्टर का नाम है कंपनी का निर्माण। क्या नाम है बाबू? इस चैप्टर का नाम है कंपनी का निर्माण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, इस चैप्टर का ये नाम है। लेकिन इसके पहले मैं आपसे कुछ बेसिक बातें डिस्कस करना चाहता हूँ, करूँ ना? मैं आपसे कुछ बेसिक बातें इसके पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, आओ करते हैं। आओ हम लोग कुछ बेसिक बातें डिस्कस करते हैं। कंपनी का निर्माण मतलब कंपनी बनाना, फॉर्म में करना, है ना, कंपनी को फॉर्म करना, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। लेकिन उसके पहले ये समझना जरूरी है कंपनी क्या है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने सर सबसे पहले एक पढ़ा था एकल व्यापार, है ना। अरे यार, इधर से नहीं लिखा था, इधर से लिखा था। एकल, जो कि सोल प्रोप्राइटर था। ठीक है, यहाँ पर केवल एक व्यक्ति बिजनेस करता है। फिर दूसरा आपका साझेदारी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं, साझेदार। ठीक है, और तीसरा हमारा फिर HUF होता है, जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, चौथा फिर सहायक वाला, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपने चैप्टर नंबर 2 में ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, है ना, सहायक। और फिर उसके बाद कंपनी आता है। ठीक है, तो हम लोग इतनी दूर नहीं जाते हैं, हम लोग इतनी दूर नहीं जाते हैं। ठीक है, एकल व्यापार में क्या होता है? एकल व्यापार में सर जो होता है ना कि केवल एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति बिजनेस करता है, एक ही व्यक्ति। यहाँ पर क्या होता है? एक व्यक्ति, एक व्यक्ति बिजनेस चलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये देखा था, मतलब सर जहां पे एक व्यक्ति बिजनेस चला रहा है, एक इंसान है। ठीक है, यहाँ साझेदार में क्या होता था कि सर साझेदार में एक से ज्यादा, अगर दो लोग मिल करके, ठीक है ना, बिजनेस कर रहे हैं, अगर दो लोग मिल करके बिजनेस कर रहे हैं तो वो हो जाता है साझेदार। लेकिन सर आज हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। आज जो है सर हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब कंपनी क्या होता है किसी को पता है? कोई मुझे बता सकता है? देखते हैं कौन बताता है। चैट सेक्शन में एक बार तेजी से भर दीजिए तो कंपनी का मतलब क्या होता है बाबू। कंपनी का मतलब क्या होता है, एक बार चैट्स में आप लोग तेजी से भरिए, देखते हैं कौन सही बताता है, देखते हैं कौन सही बताता है। जल्दी से चैट्स में एक बार भरिए तो फटाफट से। श्वेता, स्वाति, हाँ ही हो होता है। देखो कंपनी में क्या होता है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सर होगा ना कि सबसे पहले इसको स्टार्ट करने वाला, ठीक है, सबसे पहले समझो कि कंपनी को स्टार्ट करने वाला केवल एक व्यक्ति होता है। ठीक है, इसको चालू कोई एक व्यक्ति करता है। इसको चालू कौन करता है? इसको एक व्यक्ति चालू करता है। ठीक है, कैसे? तो मैं इसको उसके भी पहले बेसिक में बताऊंगा, उसके भी पहले मैं बेसिक में बताऊंगा। इस पे आने से पहले हम लोग और बेसिक देखते हैं कि कंपनी सर जो होता है ना, कंपनी एक ऐसी संस्था है जिसको एक से ज्यादा लोग मिलकर के चलाते हैं। ठीक है, नहीं गुड्स एंड प्रोडक्ट बनाने वाले नहीं, खुशी। ठीक है, कंपनी ऐसी संस्था है जिसको एक से या दो से अधिक लोग मिल करके उस कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, उस संस्था को चलाते हैं, जो कि कानून द्वारा, ये क्या, ये सर कंपनी जो होती है ना, ये जो कंपनी होती है, ठीक है, ये कानून द्वारा बनाई गई होती है, मतलब ये कानून द्वारा। अब इसको कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, ये कानून के अंतर्गत होता है, कानून द्वारा इसका निर्माण किया गया होता है। ठीक, कानून द्वारा निर्माण किया गया होता है। ठीक है ना। अब इसका जो जीवन होता है ना, इसके मालिक कोई भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक इसका निर्माण किसने किया है? कानून ने किया है, तो इसको खत्म भी कानून ही कर सकती है। ठीक है, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई? यानी कि कंपनी एक ऐसी संस्था है। देखो अब मैं तुमको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। ठीक है,
कंपनी क्या है? कंपनी एक ऐसी संस्था है जो जिसको 2 से अधिक लोग मिल करके चला रहे हैं। इसको निर्माण करने वाले कौन है? इसका निर्माण करने वाले सर वो तो लोग हैं, लेकिन किसके द्वारा? इसको कानून बनाती है, इसको कानून जो है ना इसका प्रूफ देती है। मतलब जैसे देखो, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा कल को उठ के कि मैं कंपनी हूं, हो गया कंपनी, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। कंपनी को प्रॉपर कानून के अंदर ना रजिस्टर यानी कि पंजीकरण क्या करवाना होता है? पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, समझे? यानी कि कंपनी को प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आपको इसमें पता है तो इसमें क्या होता है? एक से ज्यादा लोग होते हैं। असीमित देयता होती है कि सीमित देयता होती है? बताओ सर एक चीज और, ठीक है, एक चीज और, क्या सर? इसमें ना शेयर होल्डर्स होते हैं। इसमें सर कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट होते हैं। कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। इसमें कौन होते हैं सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर। हमें ना इसका मतलब नहीं पता है, मैं बताता हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स, ठीक है। सर शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? सर शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दूसरी भाषा में ना मैनेजमेंट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि इसको प्रबंधक बोला जाता है। जो कंपनी में सारी चीजें देख रेख करती है उसको प्रबंध बोलते हैं, प्रबंधक नहीं, प्रबंध, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं बाबू? प्रबंध बोलते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर है। सर ये शेयर होल्डर कौन होते हैं? देखो एक बात समझो, ठीक है। इस कंपनी में यही खासियत होती है ना, इस कंपनी में यही खासियत होती है कि कोई एक बंदा इसमें पैसे नहीं लगाता, बहुत सारे लोग मिलकर के पैसे लगाते हैं, ठीक है। मतलब देखो, इस कंपनी का मान लो पूंजी है ना, इस कंपनी का जो पूंजी है वो बाबू मान के चलो, इस कंपनी का पूंजी जो है वो क्या है? कैपिटल मान के चलो 10,000 है, ठीक है, 10,000। तो ये 10,000 कोई अकेला बंदा नहीं लगाएगा, इस 10,000 के टुकड़े कर दिए जाएंगे, समझ रहे हो? इस 10,000 के कितने टुकड़े? मान लो 5 टुकड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब अगर इसका 5 टुकड़ा करोगे तो कितना होगा बताओ? अगर इसका 5 टुकड़ा तुम करने जाओगे, 2 3 4 है ना, 5 टुकड़ा हुआ तो कितना होगा बताओ मुझे एक बार? 2,000 है कि नहीं? यहां पर 2,000 हो जाएगा भाई, 2,000 2,000, ठीक है, 2,000 2,000 और 2,000, ऐसे ही करके होता है कि नहीं? जल्दी बताओ मुझे, ऐसे ही करके होता है ना? ऐसे ही करके होता है कि नहीं होता है? जल्दी, हाँ। तो सर ऐसा ही कुछ हो जाता है, समझे? यानी कि इस कंपनी का, जब कंपनी का कुछ टुकड़ा कर दिया जाता है, जब कंपनी के कुछ टुकड़े करे जाते हैं ना, यानी कि उसके पूंजी के जब कुछ टुकड़े करे जाते हैं उसको शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। शेयर क्या होता है बाबू? शेयर होता है जब पूंजी के ऐसे टुकड़े कर दिए जाते हैं। यहाँ पे 1-2 हजार और आएगा, ठीक है, यहाँ पर 1-2 हजार और आएगा। अब यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा इधर। यहाँ पर 1-2 हजार और आया, ठीक है। तो जब पूंजी के टुकड़े कर दिए जाते हैं ना तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं, समझे? इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको हम लोग बोलेंगे कि यही क्या है? यही है जो शेयर्स है कंपनी के, ठीक। और जो व्यक्ति इन शेयर्स को खरीदते हैं और बदले में पैसे देते हैं उसको हम लोग क्या बोल देंगे सर? उसको हम लोग बोल देंगे शेयर होल्डर। यानी कि ये शेयर जिसके पास होंगे उसको शेयर होल्डर, यानी कि इनको हम लोग क्या दूसरे भाषा में कहो तो इनको हम लोग दूसरे भाषा में निवेशक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इसको हम लोग दूसरे भाषा में अगर कहेंगे तो इनको हम लोग निवेशक कहते हैं, ठीक है ना। इनको दूसरे भाषा में हम लोग निवेशक कह देते हैं। अब ये कौन है? तो ये वो लोग है ना जो कंपनी में शुरुआत से जुड़े होते हैं। मतलब सीधा सीधा ये लोग ना कंपनी में पैसा लगाते हैं, ये लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं और ये लोग कंपनी को चलाते हैं, समझे? ये लोग शेयर होल्डर जो होते हैं ना कंपनी में पैसा लगाते हैं और ये लोग कंपनी को क्या करते हैं? चलाते हैं। चलाने का काम किसका होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, ठीक है, ठीक है। ये लोग कंपनी को क्या करते हैं? चलाते हैं, समझे? इनका चलाने का काम होता है और ये लोग बस पैसा लगाते हैं। आपको यहाँ तक अंतर क्लियर? तो प्रबंध में और निवेशक में अंतर क्लियर ना? अभी तक शेयर होल्डर को कुछ लोग मालिक बोलते हैं, ये बस मालिक है, ये इन्होंने जितना पैसा लगाया है उतने के ही मालिक है, उससे ज्यादा के मालिक नहीं है, समझे ना? उससे ज्यादा के जो है ये मालिक नहीं है। लेकिन ये जो है कंपनी के साथ शुरू से जुड़े रहते हैं। ये तो जब कंपनी बनेगी तब शेयर्स खरीद के मालिक बन जाते हैं, बात खत्म हो गया। क्लियर हुई बात आपको यहाँ तक? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक।
तो यही कंपनी जो है यही जाके आगे कंपनी बनती है, समझ गए ना। तो इसमें कंपनी का क्या होता है, दो से ज्यादा लोग इसको मिलके बनाया है, दो से ज्यादा लोग इसको मिलके चला रहे हैं। इसमें कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, इसमें प्रबंध शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो इसमें पैसे लगाते हैं, प्रबंधक जो होते हैं इनको चलाते हैं, ठीक है ना, यानी कि प्रबंध करने का काम करते हैं। बात आपको समझ में आई। अब आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको कंपनी यानी कि पूरा, अब समझो इस चैप्टर को ना चार हिस्सा में टोटल बांटा गया है। इस चैप्टर को जो है टोटल 4 हिस्सा में बांटा गया है, ठीक है। जैसे सबसे पहला आपका आता है प्रमोशन, समझे, जिसको प्रवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवर्तन, ठीक है, प्रमोशन, ठीक, प्रमोशन। फिर सर इसके आगे जो होता है ना, इसके आगे आपका हो जाता है प्रमोशन के बाद, प्रमोशन के बाद इनकॉर्पोरेशन, समझे, यानी कि इनकॉर्पोरेशन। चलो पहले इसको समझते हैं, प्रवर्तन क्या होता है। देखो एक कंपनी का निर्माण जो होता है ना वो आइडिया से होता है, समझे। एक कंपनी का निर्माण होता है वो आइडिया से। कैसे, देखो पीडब्ल्यू आइडिया से बना, सुनना ध्यान से मेरी बात को, ठीक है। पीडब्ल्यू एक आइडिया से बना। क्या ऐसे ही कंपनी बना देते हैं कोई उठ के, चलो मैं कंपनी हूं, कंपनी बन गया, नहीं। पीडब्ल्यू कैसे बनी, पीडब्ल्यू एक आइडिया से। अलग सर को आइडिया आया कि मैं क्वालिटी एजुकेशन फ्री में दूंगा, फ्री में आई मीन सॉरी फ्री में नहीं, मतलब एक नॉमिनल फीस पे दूंगा, है ना। तो एक आइडिया से बन गया पीडब्ल्यू। अब जैसे ओला है ना, वो लोग को अब जैसे ओला हो गया, या फिर कुछ लोग जैसे मैं बैठा हुआ, या फिर कुछ लोग बैठे थे एक दिन, ठीक है, उनको ऐसी आइडिया आया, यार मुझे ना बाहर का रेस्टोरेंट का खाने का मन कर रहा, लेकिन मेरा बाहर जाने का भी मन नहीं है। तो वहां से आइडिया बना कि क्यों ना हम लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, और ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने से क्या होगा, फूड मेरे घर पे ऑनलाइन आएगा। उस आइडिया से जोमेटो स्विगी बन गया। कुछ लोग को ट्रैफिक की बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है, ट्रैफिक की जो है बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, ठीक है। ट्रैफिक की दिक्कत होने की वजह से क्या आ गया, ओला उबेर, कि भाई ये ऑटो वाले बस वाले कहीं भी रोक देते हैं, बहुत लेट करते हैं, जब तक भरता नहीं है खोलते नहीं है ना। तो ओला उबेर रैपिडो बन गया, बना ना। तो ये सब एक आइडिया से ये सारी कंपनीज बन गई हैं। वैसे ही तो ये क्या होता है, जब आइडिया से कंपनी बनती है, और जब जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के दिमाग में ये आइडिया आता है ना, मान के चलो इस व्यक्ति के दिमाग में आया, ठीक है ना, इस व्यक्ति के दिमाग में ये आइडिया आया था, इस व्यक्ति के दिमाग में ये आइडिया आया था, जब ये आइडिया से उस कंपनी को बनाएगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे प्रमोशन, यानी कि प्रवर्तन। आपको चीजें समझ में आई, आपको चीजें समझ में आई, यानी कि जब ये अपने आइडिया से, क्या, जब ये अपने आइडिया से, ठीक है, इस कंपनी को बनाएगा, तब इसको बोलेंगे प्रमोशन, ठीक है, समझे। अब इसके बाद क्या होता है, कंपनी बना दी गई, ठीक है ना, तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। कंपनी को क्या किया जाता है बाबू, इनकॉर्पोरेट। अब इनकॉर्पोरेट कैसे, अभी वही बात है ना, कोई भी ऐसे ही नहीं बोलेगा। इनकॉर्पोरेट से बढ़िया लिख दो पंजीकरण, ठीक है। इनकॉर्पोरेट यानी कि इसको रजिस्टर, रजिस्टर कहाँ किया जाता है, ऑफिस में। सुनो, इसका पंजीकरण किया जाता है, इसको मतलब क्या, इनकॉर्पोरेट कहाँ रजिस्टर किया जाता है, इसका पंजीकरण। तो इसका एक ऑफिस होता है, कौन सा ऑफिस होता है बाबू, इसका ऑफिस जो होता है वो होता है आरओसी, समझे। ये किस ऑफिस में होता है, तो इसका एक होता है ऑफिस रजिस्टर, इसका एक होता है कौन, रजिस्ट्रार। जो रजिस्टर, जो कंपनी का पंजीकरण करता है उसको हम लोग रजिस्ट्रार बोलते हैं, उसका ऑफिस क्या होता है, आरओसी, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं, ठीक है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इसका पूरा नाम क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। ये किस कानून के तहत बना है, ये जो बना है ना कंपनीज एक्ट, ये जो बना है कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कंपनीज अधिनियम 2013 के तहत में ये किसी भी कंपनी को बनाया जाता है। पहले ये हुआ करता था कंपनीज एक्ट, पहले ये हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन इसमें क्या है ना 1956 वाले में, ठीक है, कुछ बहुत दिक्कतें थी, तो उसको बदल करके ये लाया गया, ठीक है ना। इसमें कुछ दिक्कतें थी तो इसको बदल के कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। तो किसी भी कंपनी को जो है कहा कि कोई भी कंपनी का पंजीकरण कहाँ होता है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत उसका पंजीकरण करने वाला कौन होता है, ये रजिस्ट्रार, ठीक है, जिसको हम लोग आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। ये चीज आपको यहां तक पूरी बात मेरी समझ में आई। इसके बाद इसी को मतलब इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, समझे।
अब देखो, अब कंपनी तुम बनाओगे तो आपको इतना पता है कंपनी के जो है दो मुख्य रूप होते हैं, है ना। आपने क्या क्या देखा, आपको मैं पहले बेसिक बेसिक बातें बता रहा। कंपनी के कितने मुख्य रूप होते हैं सर? एक कंपनी के जो होते हैं ना सर, कंपनी के दो मुख्य रूप होते हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। मालूम है? मालूम है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी? सर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, है ना, इसके दो मुख्य रूप होते हैं। इसके कितने होते हैं? दो मुख्य रूप होते हैं। एक आपका होता है सर प्राइवेट, एक होती है आपकी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, और एक होती है आपकी पब्लिक कंपनी। डन। पब्लिक कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? तुम मुझे बताओगे कम से कम कितने लोग होने चाहिए? कम से कम कितने लोग होने चाहिए जल्दी? सर प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? कम से कम कितने लोग होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में? कितने? कम से चल रहा है, बहुत अच्छा है। और लोग? और लोग अच्छे से बताओ। अच्छे में कम से कम दो, है ना, बहुत बढ़िया। प्राइवेट में कम से कम, इसमें जो है कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है, कम से कम दो। और अधिक, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम कितने? अधिकतम दो, और अधिकतम मैक्सिमम इसमें 200 हो सकते हैं। 200 और इसी में सर क्या हो जाता है? सर इसमें क्या हो जाता है? इसमें होता है ना सर, इसमें कम से कम 7, और अधिकतम की तो इसमें कोई है ही नहीं। इसमें 7 और इसमें अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, है ना। 200 सही है ना? 200 सही है ना? 50 पहले होता था बाबू, पहले 50 होता था, 50 जो है आपका पहले होता था, ठीक है, 50 आपका पहले होता था, अब 200 हो गया है, ठीक है। तो इसमें अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब शेयर बिक्री, ठीक है ना, इसमें शेयर बिक्री नहीं करे जा सकते हैं, शेयर, अरे यहाँ पर शेयर नहीं बेचे जा सकते हैं, यहाँ पे मालूम है ना, शेयर बेचे नहीं। अब उसका नाम ही है पब्लिक कंपनी, तो वो पब्लिक को आमंत्रित करती है ना, उसका नाम ही है। तो यहाँ पे सर शेयर बेचे जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे शेयर जो है बेचे जाते हैं। इतना तो आपको मेरे हिसाब से मालूम होगा, इतना तो मेरे हिसाब से आपको मालूम होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक तो आपको जो है चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक। और कुछ इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन बचा क्या? और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बचा क्या? और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें बच रहा है क्या? मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक कंपनी के बारे में आपको भी बता रहा, मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक आपको कंपनी के बारे में भी बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग चैप्टर पे आएंगे पूरा का पूरा, ठीक है, जल्दी बताओ। को क्या होता है ना कि जो कंपनी, ठीक है, जो, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो, यानी कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे सर? कंपनी, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है ना कि जो कंपनी, ठीक है, जो कंपनी प्राइवेट होती है, जो कंपनी प्राइवेट होती है, तो वो सब्सक्रिप्शन पे नहीं जाती है, ठीक है, वो सब्सक्रिप्शन पे, बताया तो प्राइवेट में होता है कि वो कंपनी सार्वजनिक नहीं जाती है, प्राइवेट है, वो कुछ लोगों में ही रहेगी, कुछ लोग मिलके उसके शेयर्स आपको स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेंगे, और पब्लिक कंपनी के शेयर्स आपको स्टॉक मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे मिल जाएंगे बाबू, ठीक है ना। ये चीज, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो कंपनी प्राइवेट होती है ना, उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है, मतलब आई मीन सॉरी, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये किसके लिए होता है? सब्सक्रिप्शन। क्योंकि देखो, ये सब्सक्रिप्शन किसका होता है? शेयर्स का होता है, शेयर्स का, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन केवल और केवल शेयर्स का होता है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन केवल केवल शेयर्स का होता है। शेयर्स का सर कैसे? तो जब कंपनी शेयर देती है ना, तो निवेशक उसको खरीदते हैं, ठीक है, तो जितने शेयर लोग खरीदेंगे उसको बोलेंगे इतना सब्सक्राइब हुआ है, ठीक। अब प्राइवेट कंपनी वो तो शेयर बेचती नहीं है, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर आम जनता को नहीं बेच सकती है, ठीक है, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन नहीं होता। ये केवल किसके लिए है? ये केवल सब्सक्रिप्शन केवल और केवल पब्लिक के लिए है, ठीक है ना, पब्लिक कंपनी के लिए है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये केवल पब्लिक कंपनी के लिए है, ठीक है। इसके बाद व्यवसाय का प्रारंभ यानी कि कमेंसमेंट होता है यहाँ पे। इसके बाद व्यवसाय का क्या होता है बाबू? प्रारंभ होता है ना, यानी कि कमेंसमेंट होता है। आपको यहाँ तक आपको पूरी बातें समझ में आई? आपको यहाँ तक बातें मेरी समझ में आ गई पूरी की पूरी ना?
इन्वेस्टर किस में इन्वेस्ट करेंगे? इन्वेस्टर बाबू ये कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, सिंपल है। ठीक है, यहां तक आपको पूरी बातें समझ में आ गई। ठीक है, चलो अब देखो ये जो व्यक्ति जिसके आइडिया से कंपनी बना है, इसको हम लोग प्रवर्तक बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवर्तक। ठीक है, प्रवर्तक, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रमोटर कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसने कंपनी, जो कंपनी का जन्मदाता है, जिसने कंपनी को स्टार्ट किया है, जिसने कंपनी को शुरू किया, वो कौन हो गया? प्रवर्तक हो गया। ठीक है ना, वो कौन हो गया? प्रवर्तक हो गया। और इसके आइडिया से क्या, इसके आइडिया से जो बनी है कंपनी, उस क्रिया को हम लोग प्रवर्तन यानी कि प्रमोशन कहते हैं। एकदम क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मैं आपके सारे डाउट्स कैटर कर लेता हूँ। ठीक है, आपके डाउट्स नहीं है, आपके कोई डाउट्स नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ है तो जो व्यवसाय को चालू करता है। ठीक है, और ये प्रवर्तन जब कंपनी को बनाया जाता है, जब वो क्रिया करता है, उसको प्रवर्तन यानी कि प्रमोशन बोल देते हैं। डन। अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। ठीक, देखो क्या बोला यहाँ पर, सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देना। ठीक है, कंपनी का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें कोई कानूनी औपचारिकताएं एवं चरण शामिल होते हैं। कंपनी के गठन की प्रक्रिया को 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है: प्रवर्तन, सम्मेलन जिसको इनकॉर्पोरेशन, और पूंजी का अभिदान। ठीक है ना, यहाँ पे सम्मेलन कर ही दो, यहाँ पे जो है आप सम्मेलन कर ही दो इसको मिटा के। ठीक है, ठीक है, डन। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई? यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई? प्रवर्तन, सम्मेलन और पूंजी का अभिदान। ठीक है, सब्सक्रिप्शन। अब देखो, निजी कंपनी यानी कि जो प्राइवेट कंपनी होता है, इसमें सम्मेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करते ही व्यापार शुरू कर सकती है, क्योंकि इससे जनता से धन जुटाने की अनुमति नहीं होती। देखो मैंने आपको जो बोला ना, मैंने आपको जो अभी बात बताई है वही बिल्कुल आपको ठीक कह रहा है। ठीक है, तो देखो ये क्या, सम्मेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करते ही व्यापार शुरू कर सकती है। तो एक प्रमाण पत्र होता है जिससे आप, क्योंकि इसे जनता से धन जुटाने की अनुमति नहीं होती। ठीक है ना, तो इसमें देखो ये जो है ना, ये जो इनकॉर्पोरेशन होता है ना, तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद, कंपनी का सम्मेलन के बाद आपको एक क्या मिलता है? सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र कि अब आपकी कंपनी रजिस्टर यानी कि पंजीकृत हो चुकी है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी जो है ना, पब्लिक कंपनी नहीं चालू कर पाएगी, लेकिन प्राइवेट कंपनी को जैसे ही वो सर्टिफिकेट, वो चिट्ठा मिल जाएगा, वो अपना बिजनेस चालू कर सकती है, काम करना चालू कर सकती है। ठीक है, इसीलिए इसे प्रोस्पेक्टस जारी करने या न्यूनतम अभिदान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सार्वजनिक कंपनी का क्या होता है कि व्यापार शुरू करने से पहले उसे पूंजी के अभिदान की, ठीक है, मतलब उसके कैपिटल सब्सक्राइब होनी चाहिए। समझ गए? यानी कि जनता से पूंजी जुटानी होती है। डन। यहां तक आगे बढ़ो। देखो प्रवर्तन का अर्थ आपको वही बता रहा है। ठीक है, प्रवर्तन का अर्थ आपको यहाँ पे बता रहा है। तो प्रवर्तन का अर्थ कंपनी निर्माण का पहला चरण प्रवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू होगा ये। ठीक है ना, ये आपके लिए एमसीक्यू हो सकता है बाबू। ठीक है, प्रवर्तन का अर्थ प्रारंभ से है। इसके द्वारा कंपनी, देखो इसके द्वारा कंपनी अपनी जीवन प्राप्त करती है। ठीक है, वे व्यक्ति जो कंपनी का प्रवर्तन अर्थात प्रारंभ करते हैं उसको प्रवर्तक कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवर्तक कहलाते हैं। ठीक है, ये सभी बातें बता दी मैंने। प्रवर्तक के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनके परिणाम स्वरूप एक व्यवसायिक इकाई अस्तित्व में आती है। मतलब ये कहने का मतलब है ना कि जो भी प्रवर्तक, ठीक है, प्रवर्तक जो भी कार्य करता हो, उसके कार्य करने से जब कंपनी बनती है उसको प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, यह कंपनी के निर्माण में सबसे प्रमुख सोढ़ी है। ठीक है, जो भी है प्रवर्तन, देखो वही बात फिर कह रहा, प्रवर्तन क्या है? तो प्रवर्तन से अभिप्राय उन सभी क्रियाओं यानी कि वैसी सभी क्रियाओं से है, उनके सभी के योग से, सभी क्रियाओं से जो एक कंपनी को अस्तित्व प्रदान करने के लिए जरूरी होता है। मतलब एक कंपनी बनाने के लिए जो भी क्रियाएं जरूरी होती हैं, उन सभी क्रियाओं को हम लोग परिवर्तन बोल देते हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलो। प्रवर्तक कौन है? तो उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को कहते हैं। किसको बोलते हैं? व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह को। ठीक है, जो एक नए व्यवसायिक अवसर को वास्तविक कंपनी के रूप में स्थापित करने के लिए सभी प्रारंभिक कदम उठाता है। ठीक, समझ गए? यानी कि प्रवर्तक कौन है? तो एक व्यक्ति या व्यक्ति का समूह होता है जो कंपनी चलाने के लिए जो कंपनी
चलाना चाहता है, जो कंपनी स्टार्ट करता है, ठीक है। और प्रवर्तन वो सारी प्रक्रिया जिससे कंपनी बनती है। डन, आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो बोल रहा है ना, एक प्रवर्तक के कार्य क्या होते हैं, तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई। एक प्रवर्तक के कार्य क्या होते हैं बाबू? एक प्रवर्तक के कार्य होते हैं व्यवसायिक सुअवसरों की खोज करना, ठीक है। मतलब व्यवसाय के लिए अच्छा क्या है, व्यवसाय के लिए बुरा क्या है, एक व्यवसाय चालू करने के लिए कौन कौन से अच्छे अवसर होंगे जिससे हम बिजनेस चालू कर सकते हैं, तो वैसे सारे मौकों को ढूंढता है, ठीक है ना, वही बोल रहा है। देखो क्या बोला यहाँ, व्यवसाय के प्रवर्तन का कार्य व्यावसायिक सुअवसरों की खोज करने से प्रारंभ होता है। इस कार्य में पेशेवर विशेषज्ञों, व्यापारिक संघों, सरकारी संस्थान और समान व्यवसाय में संलग्न योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों से सहायता ली जाती है। मतलब देखो इसका बेसिक मतलब है ना कि इसमें व्यवसाय को स्टार्ट करना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब एक बिजनेस चालू करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। वैसे जो भी आप मौके ढूंढते हो ना, देखो जब भी आप ये ढूंढ रहे हो कि मुझे एक बिजनेस चालू करने के लिए, कंपनी चालू करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, यानी कि आप वो मौका ढूंढ रहे हो, आप अवसर ढूंढ रहे हो। अब ये अवसर, अब बहुत लोग पता है तुमको, बहुत लोग अपने कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं, कंपनी को चलाना चाहते हैं ना, तो वो लोग सीए के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनको बिजनेस की नॉलेज हो, जिनको पैसे की नॉलेज हो, ठीक है। एक सीए का क्या होता है, सीए अच्छे से जानता है बिजनेस को चलाना कैसे है। तो वही विशेषज्ञ जो आपको यहाँ पे बोला है ना, पेशेवर विशेषज्ञ, ये पेशेवर विशेषज्ञ उन्हीं की बात कर रहा है। मतलब ऐसे लोग सीए हो गए, सीएस हो गए, ठीक है, सीएमए हो गए, सीएफए हो गए, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो लोग जानते हैं कि एक बिजनेस को चलाने में, ठीक है। सीए और सीएस इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जैसे देखो सीए और सीएस, ठीक है, कंपनी का जितना कानून का काम होता है वो सीएस करती है, और जितना कंपनी में मेन टैक्स वगैरह का काम होता है, ऑडिट का काम होता है, वो सीए करता है, ठीक है ना, तो उसकी बात कर रहा है। तो ऐसे पेशेवर विशेषज्ञ व्यापारिक संघ, यानी कि जो व्यापारिक संघ यानी कि उनका जो ग्रुप होता है, बिजनेसमैन का ग्रुप होता है, उनसे सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं कि ये करके हम लोग बिजनेस, इस चीज का बिजनेस चालू कर सकते हैं। समझ गए ना। तो इस कदम पर व्यावसायिक सुअवसरों की खोज करके यह पता लगाया जाता है कि कौन से व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। व्यवसाय की सफलता के संबंध में संतुष्ट हो जाने पर ही अगला कदम उठाया जाता है, ठीक है। यानी कि ये एक प्रवर्तक का कार्य है। तो एक प्रवर्तक सबसे पहले मौका ढूंढता है कि हम लोग कब और कौन सा व्यवसाय करना हमारे लिए बढ़िया होगा। समझ गए ना, यहाँ तक आगे बढ़िए। आगे अगर आप बढ़ोगे, ओ मैं हूँ एक उड़ता रोबोट डोरेमोन, यही है ना यही है ना। हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट डोरेमोन, यही था ना चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब आता है संभाव्यता का अध्ययन, मतलब कि क्या क्या चीजें बिजनेस में हो सकती हैं, क्या क्या चीजें बिजनेस में की जा सकती है, ठीक है, या क्या क्या घटनाएं बिजनेस में घट सकती हैं, ठीक है। तो क्या क्या ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे बिजनेस में होने की संभावना है, उन संभावनाओं के बारे में जब भी अध्ययन करा जाएगा उसको हम लोग संभाव्यता अध्ययन बोल देते हैं। दैट्स इट, क्लियर, समझे। देखो एक बिजनेस में होने की क्या क्या संभावना है, समझे, एक बिजनेस में होने की क्या क्या मतलब एक बिजनेस में क्या क्या हो सकता है सर, आर्थिक दिक्कत आ सकती है, तकनीकी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, फिर पैसों की दिक्कत आ सकती है, कि नहीं आ सकती है। मतलब जैसे मान के चलो ये जैसे मान के चलो अब तो ऑलमोस्ट सारे बिजनेस ऑनलाइन है, ठीक है, अब तो सारे बिजनेस ऑनलाइन है, ठीक है ना। अब जैसे कि तुमको अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक, सुनो ध्यान से, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जोमेटो है, ठीक है ना, जोमेटो है। अब इस बिजनेस को आर्थिक 3 तरह की मुख्यतः दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है ना, कि क्या क्या संभावनाएं हैं जिससे प्रॉब्लम आ सकती हैं। 3 तरह की मुख्यतः दिक्कत ऐसी है, 3 मुख्य दिक्कत ऐसी आएगी। सबसे पहला सर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दिक्कत आएगी, तकनीकी दिक्कत जिसको बोलते हैं, ठीक। कभी कभी तकनीकी दिक्कत, वैसी दिक्कत टेक्नोलॉजिया है ना, टेक्नोलॉजी वाला मतलब सुनो, टेक्नोलॉजी कैसे सर, मान लो कभी इसका ऐप नहीं चल रहा, इसके ऐप में कोई दिक्कत आ गई, ठीक है ना, समझे सर। डोरेमोन की तो पुजारी अब जन्म ले चुके हैं, ये बकवास कर रहा है। चलो जोमेटो में तकनीकी दिक्कत आ सकती है, मतलब कि पूरी तकनीक वाली दिक्कत, तो तकनीक से संबंधित समस्या आ सकती है सर। इसको वित्त है ना, इसको पैसों की जरूरत पड़ सकती है, मतलब हो सकता है कभी कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी बहुत ज्यादा लॉस, अब कंपनी लॉस में जाएगी तो कंपनी के पास पैसे होंगे क्या, बताओ।
कंपनी अगर बहुत ज्यादा लॉस में जा रही तो कंपनी के पास पैसों की दिक्कत आ सकती है कि नहीं आ सकती है? एक बार मुझे कमेंट में हाँ या ना बताओ तो। कंपनी में पैसों की दिक्कत, आर्थिक संभावना, और एक और क्या हो जाता है सर? एक और क्या हो जाता है, जल्दी बताओ। फाइनेंशियल, बहुत बढ़िया। एक और क्या हो जाता है जल्दी? 3 तरह की मुख्यतः दिक्कतें आती हैं, ठीक है। मतलब सर आर्थिक तो जो सरकार के वजह से, सरकार ने नोटबंदी कर दी भाई, जीडीपी खराब हो गई अपने देश की, ये सब चीजें, तो यही है ना जो ये 3 मुख्यतः एक बिजनेस को समस्या देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। अब पढ़ो, समझ में आ जाएगा। हर अवसर लाभदायक या व्यवहारिक नहीं होता। ये बोल रहा है कि हर अवसर व्यवहारिक मतलब या लाभदायक, जो हर अवसर जो है ना हमारा फायदा नहीं करेगा, जरूरी नहीं कि हर अवसर फायदा ही करे, हर अवसर हमारी मदद करे, इसीलिए प्रवर्तक उसकी विस्तृत जांच करते हैं, ठीक है। अब देखो, तकनीकी संभावना यानी कि तकनीकी दिक्कत आ सकती है। जांच की जाती है कि परियोजना को चलाने के लिए आवश्यक कच्चा माल और तकनीक आसानी से उपलब्ध है या नहीं। मतलब जैसे तुम कोई एक ऐसा बिजनेस चालू करने का प्रयास कर रहे हो तो वहां पे देखा जाएगा कि इसमें कितना टेक्नोलॉजी लगेगा। अभी जैसे तुमको पढ़ाने के लिए जो बिजनेस स्टडीज मतलब तुमको पढ़ाने के लिए जो ये सारी चीजें ऐसी चलाई जा रही हैं, इतने बोर्ड, लैपटॉप है ना, कैमरा, लाइट्स, तो ये सब खराब हो सकता है, तकनीकी दिक्कत आ सकती है। यानी कि अगर मान लो तुम्हें भी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चालू करना होगा तो तुम्हें क्या क्या चाहिए होगा? ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में बोर्ड चाहिए होगा, लाइट चाहिए होगा, कैमरा चाहिए होगा, ऐसे है ना, सामने एक टीवी चाहिए होगा कमेंट पढ़ने के लिए, ये सारी चीजें चाहिए होंगी। तो एक बिजनेस को चलाने के लिए सर तकनीकी चीजें भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वित्तीय, वित्त का मतलब सीधा मतलब होता है पैसा, ठीक है, वित्त का मतलब पैसा। अब कोई भी बिजनेस बिना पैसे के तो चालू होता नहीं है ना। तो देखा जाता है कि किस बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा, यहाँ पे क्या होता है कि कितना पैसा लगेगा ये देखना है, ठीक है। प्रारंभ में, स्टार्टिंग में बिजनेस में कितना पैसा डालना होगा, ये चीज, ठीक है। स्टार्टिंग में कितने पैसे डालने होंगे बिजनेस में, तो देखा जाता है कि परियोजना पर होने वाला खर्च उपलब्ध संसाधनों से पूरा हो सकता है या नहीं। समझ रहे हो? आर्थिक संभाव्यता, यह अब यहाँ पे जांच की जाती है कि परियोजना से पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा या नहीं। यदि ये तीनों पहलू अनुकूल हो तभी कंपनी गठन का निर्णय लेती है, ठीक है। यदि, अरे यार ये लाइन देखो, एक काम करो, इसमें ना ये लाइन तुम हटा लेना, ठीक है। इसमें तुम ये लाइन इसमें से मैं हटा देता हूँ वैसे भी, ठीक है। अगर ये तीनों लाइन यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ये तीनों पहलू सकारात्मक हो तभी प्रवर्तक कंपनी गठन का निर्णय लेता है। समझो मेरी बात, मतलब यहाँ पे देखा जाता है कि जो बिजनेस करने में जितनी टेक्नोलॉजी लगेगी, क्या उतनी टेक्नोलॉजी हम लोग व्यवस्था कर पाएंगे? अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक है। जितने पैसे लगेंगे, क्या उतना पैसा हम लोग व्यवस्था कर पाएंगे? कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। और आर्थिक, क्या हम लोग जितना पैसा लगा रहे क्या हम लोग उससे उतना ही कमा पाएंगे? और अगर कमा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बिजनेस चालू करेंगे। समझे? समझे? यही चीज, मतलब अगर ये तीनों शर्त अनुकूल है, ये तीनों शर्त पूरी होती हैं तो तुम बिजनेस चालू करने का निर्णय ले सकते हो, ठीक। डन। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पे आते हैं, इसको हटा देते हैं। अब आता है आपका नाम का अनुमोदन, यानी कि नाम देना, ठीक है। अब तुम सोचो, तुम कोई कंपनी, तुम कोई बिजनेस चालू करोगे, उसको नाम दोगे? नाम दोगे ना। देखते छोटा छोटा दुकान का भी नाम होता है, खुशी किराना स्टोर, अमित किराना स्टोर, अमित जूता वाला होता है ना, एक था ना MBA चाय वाला। हर बिजनेस को नाम दिया जाता है कि नहीं? जल्दी से मुझे बताओ, हर बिजनेस को नाम दिया जाता है कि नहीं? दिया जाता है ना बाबू, प्रत्येक बिजनेस को नाम दिया जाता है, हाँ कि ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया विशाल, उससे अधिक इनकम जनरेट करेंगे, दिया जाता है। तो देखो, हमने पहले व्यवसाय चालू करने के लिए अच्छा अवसर ढूंढा, फिर हमने उसके लिए व्यवसाय चालू करने के लिए क्या क्या चीजें होंगी वो सभी देखे कि ये सभी चीज हैं, तो हाँ बिजनेस चालू करेंगे। बिजनेस चालू करेंगे लेकिन नाम तो पता होना चाहिए। अभी फिजिक्स वाला चालू हुआ तो उसके लिए अलग सर ने नाम ढूंढा था कि इसको नाम क्या देना है, समझे, इसको नाम क्या देना है। तो प्रत्येक कंपनी को ना नाम देना होता है, यानी कि अप्रूवल ऑफ नेम, और ये नाम ऐसे होने चाहिए ना जो दूसरे किसी कंपनी से, क्या, जो दूसरे किसी कंपनी से मेल ना खाते हो। तुम कभी भी देखो, कोई भी कंपनी एक नाम की 2 कंपनी नहीं है, हर कंपनी का अलग अलग नाम है। देखो, अगर तुम देखोगे तो जोमेटो, ठीक है, अगर तुम यहाँ पर ध्यान दोगे तो मैं तुमको दिखाता हूँ, जोमेटो और स्विगी दोनों के दोनों क्या करती हैं? दोनों के दोनों ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करती है ना, लेकिन दोनों का नाम अलग है। दोनों का काम तो सेम है, दोनों का काम तो सेम है, लेकिन
क्या है, नाम अलग अलग है, ठीक है। इसके आगे तुम और देखोगे तो और देखो, अमेजोन हो गया, ठीक है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, और भी बथेरे ऐप हैं, ठीक है, मीशो हो गया, अजियो हो गया। अब इन सभी का भी तो काम सेम है भाई, इन सभी का भी तो जो है काम क्या है, इन सभी का भी तो काम सेम है, तो क्या इनका भी नाम अलग अलग है? तो नाम ऐसा होना चाहिए ना, नाम ऐसा होना चाहिए जो दूसरे किसी कंपनी से मैच नहीं करता हो, मेल नहीं खाता हो, नाम यूनिक होना चाहिए, अलग नाम जो अभी तक किसी का भी नाम नहीं है, ठीक है ना। चाहे तुम्हारा बिजनेस उससे मैच क्यों ना करे, तुम्हारा बिजनेस मैच कर सकता है लेकिन नाम मैच नहीं करना चाहिए, नाम जो है दूसरी कंपनी से नहीं मिलना चाहिए, मेरा नाम अलग है, समझे। कंपनी का नाम यूनिक होना चाहिए, सारे नाम यूनिक होना चाहिए जो आज तक अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, समझे ये चीज। तो देखो, जब कंपनी बनाने का निर्णय हो जाता है तो प्रवर्तक 3 संभावित नाम चुनकर उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार, देखो बोला ना रजिस्ट्रार, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, आरओसी, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं बाबू, आरओसी। आरओसी का फुल फॉर्म क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है ना। तो उस रजिस्ट्रार के पास आवेदन करते हैं, उस रजिस्ट्रार के पास मतलब उसको आवेदन करते हैं कि भाई जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा इनमें से एक नाम स्वीकृत किया जाता है, बस शर्तें वह नाम किसी अन्य कंपनी से मिलता जुलता या भ्रामक ना हो, समझे। देखो शर्त यहाँ पे दे रहा है कि बस शर्तें वह नाम किसी मिलता जुलता और भ्रामक ना हो, किसी और कंपनी से नाम मैच ना करे, समझे। नाम स्वीकृत होने पर ही कंपनी के आगे के कानूनी और वित्तीय दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे कंपनी का नाम चुना जाएगा और कंपनी का जो मुख्य ऑफिस होगा ना, कंपनी का जो मेन हेड ऑफिस, समझते हो, मेन हेड ऑफिस, जैसे प्रिंसिपल ऑफिस होता था हमारे स्कूल में, है ना, हमारे स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस होता था, वैसे ही हेड ऑफिस होता है, तो उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा वो भी बताना होता, और कंपनी का नाम क्या होगा। फिर इसके बाद एक दस्तावेज बनेगा, समझे, इसके बाद एक दस्तावेज बनेगा। दस्तावेज कौन कौन से होते हैं, तो वो दस्तावेज होते हैं एमओए, एओए, है ना, एओए वो था ना एक मूवी में, ए ओ आ ओ, एक जब्बा था, जब्बा 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 था, है ना। और एओए का फॉर्मूला फुल फॉर्म होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए, और एक होता है एओए। एमओए का फुल फॉर्म होता है बाबू, एमओए का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एओए का फॉर्मूला फुल फॉर्म होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अरे यार यहाँ लिख दो सबसे बेस्ट, यहाँ लिख दो सबसे बेस्ट, ठीक है। एमओए, एमओए का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, इस दस्तावेज में ना, मेमोरेंडम, अरे मैं स्पेलिंग भूल गया, हाँ याद आ गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, जिसको बोलता है एओए। ये दूसरा होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, समझे। देखो अब ये क्या है, ये कंपनी के जो है ना, ये दोनों जो है, ये दोनों जो है कंपनी के दस्तावेज हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है बाबू, ये दोनों कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्या है, ये दोनों क्या है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये दोनों प्रलेख बोल सकते हो, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट प्रलेख है, ये दोनों क्या है बाबू, इंपॉर्टेंट प्रलेख है, ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एमओए में क्या होता है, अगर कोई पूछे तो सर एमओए में जो होता है ना, कंपनी के बारे में पूरा बताया जाता है, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी कहाँ पे प्लेस उसका स्थित होगा, ठीक है, मतलब कंपनी के बारे में पूरा पूरा डिटेल होता है। इसमें क्या होता है, कंपनी के बारे में पूरा पूरा, कंपनी का नाम, कंपनी का पता, ये सारी चीजें दी जाती है। एओए में क्या होता है सर, एओए में नियम कानून, एओए में कंपनी के जो नियम कानून होंगे ना, नियम एवं कंपनी के जो कानून बनाए गए हैं, समझे, ये बताए जाते हैं, ठीक है। एओए में क्या होता है बाबू, एओए में कंपनी के नियम कानून बताए जाते हैं, और एमओए में आपको नाम पता, यानी कि सीधा डिटेल ऑफ कंपनी, है ना, डिटेल, ऐसे लिख देता हूं,
कंपनीज की डिटेल अब कोई बोलेगा सर डिटेल से आपका क्या मतलब है, तो डिटेल से क्या मतलब है, डिटेल का मतलब सीधा सीधा बाबू नाम, ठीक है ना, कंपनी का नाम क्या है, इसका ऑफिस कहाँ पर है, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है ना इसमें बताई जाती हैं, ठीक, समझो। चलो, प्रवर्तक ये तय करता है कि कंपनी के उद्देश्य पत्र यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर कौन कौन हस्ताक्षर करेगा, समझे। तो इस पर ना किसका किसका साइन होगा, अगर मान लो 4 लोग हैं, अगर मान लो 4 लोग हैं तो ये चारों लोग साइन करेंगे तो 2 ही लोग साइन करेंगे। तो यहाँ पे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि इस दस्तावेज पर कौन साइन करेगा, समझे ना, तो कौन हस्ताक्षर करेगा। ये लोग आमतौर पर, और जो इस पे साइन करेंगे वही कंपनी के डायरेक्टर बन जाएंगे, वही कंपनी को चलाने वाले लोग बनेंगे, ठीक है। ये लोग आमतौर पर कंपनी के प्रथम निर्देशक बनते हैं और उन्हें अपने अंश खरीदने के लिखित स्वीकृति देनी होती है। यह प्रक्रिया कंपनी की कानूनी और वित्तीय जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करता है। देखो, ये पूछ देगा आपसे एमसीक्यू में, ठीक है ना, ये पूछ देगा आपसे एमसीक्यू में कि कौन सी प्रक्रिया, ऐसे पूछ सकता, ध्यान रखना कि कौन सी प्रक्रिया कंपनी के कानून और वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करता है। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि संस्थान प्रलेख के हस्ताक्षरों की प्रक्रिया। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है ना कंपनी के जो डायरेक्टर है, यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि कितने लोग इस पर क्या करेंगे, 4 लोग हैं, है ना, तो यहाँ पर यही डिसाइड किया जाता है कि कितने लोग इस पर साइन करेंगे, कितने लोग साइन करेंगे, किस पे, तो इस पे नहीं, इस पे नहीं, किस पे सर, किस पे साइन करने की बात हो रही है सर, बताओ 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 सर, इस पे साइन करने की बात हो रही है, ठीक है, किस पे बात हो रही है, इस पे। तो कितने लोग साइन करेंगे, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे कितने लोग साइन करेंगे वो इसमें बताया जाता है, ठीक है। डाउट देख रहा आर्यन, फालतू डाउट होगा मैं नहीं दूंगा जवाब, साफ साफ आज आपको बोल दिया, डाउट पोर्टल पे पूछना, ठीक है। चलो, हाँ देखो, एक का है राज अमन, प्लीज बात करो भैया, पढ़ लीजिए, कट जाएगा तो बात करते रहिएगा। पेशेवर की नियुक्ति होती है, मतलब कितने लोग होंगे कंपनी में, कौन कौन पेशेवर, कौन कौन विशेषज्ञ लोग होंगे, जैसे कितने सीए होंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है, यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कितने सीए, कितने इंजीनियर्स होंगे, ठीक है ना, सीए होंगे, सीएस होंगे, सीएमए होंगे। तो यहाँ पर पेशेवर लोगों की नियुक्ति करी जाती है, जो लोग प्रोफेशनल होते हैं ना, जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, जो लोग प्रोफेशनल होते हैं उनकी नियुक्ति कर रहे हैं, यानी कि उनको हायर किया जाता है। तो देखो, प्रवर्तक विभिन्न कानूनी और वित्तीय दस्तावेज तैयार करने में सहायता के लिए मर्चेंट बैंकर, ऑडिटर, वकील आदि ऐसे पेशेवर लोगों की नियुक्ति करता है। रजिस्ट्रार के पास एक विवरणी, जिसमें आवंटन विवरणी कहा जाता है, भी जमा की जाती है, जिसमें अंश धारकों के नाम। देखो, अभी आपको बताया कि ये पूरी प्रक्रिया कानून द्वारा करवाई जाती है, तो कानून का काम कौन कर सकता है, या तो वकील करेगा, ठीक है, या तो वकील करेगा, या तो सर आपका सीएस, ठीक है ना, या तो आपका सीएस, समझे। ये सारी प्रक्रिया, ये कंपनी निर्माण की पूरी प्रक्रिया जो होती है कानून के द्वारा होती है, ठीक है, मतलब कानूनी प्रक्रिया है। तो ये कौन करेगा, या तो कंपनी सेक्रेटरी या तो एडवोकेट जो कि वकील होता है, ठीक है, यही बोल रहा है। तो उसी के बारे में रजिस्ट्रार के पास एक विवरणी, आवंटन विवरणी जमा की जाती है, जिसमें धारकों के नाम, पते और अंशों, मतलब कि सीधा एक ऐसे स्टेटमेंट, ठीक है, एक ऐसे पेज दिया जाता है, और इसमें ना अंशधारक जो शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है शेयर होल्डर्स के नाम, अंशधारक यानी कि सर शेयर होल्डर्स के नाम होंगे, क्या होंगे, इसमें होंगे, इस विवरणी में होंगे शेयर होल्डर्स के नाम, पता, ये सब, ठीक है। तो ये प्रक्रिया पूरी कौन करता है सर, ये प्रक्रिया या तो वकील करेगा, ठीक है, या तो फिर आपका कंपनी सेक्रेटरी करेगा, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया करने के लिए आपको एक विशेषज्ञ इंसान चाहिए होगा। डन। अब आते हैं आवश्यक प्रलेखों की तैयारी, यानी कि आवश्यक प्रलेख, तो कंपनी में क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट है, तो कंपनी में जरूरी डॉक्यूमेंट एमओए होता है,
एओए होता है, फिर आपका एक इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना, जो होता है आपका सर्टिफिकेट सीओआई, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सीधा सीधा समझो ना कि यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। समझे समझे समझे, यहाँ पे वो सारी प्रक्रिया करी जाती है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जाता है जो कंपनी को चालू करने के लिए जरूरी है। आपको चीजें समझ में आ गई पूरी की पूरी अच्छे से? तो क्या है, अंत में प्रवर्तक उन सभी वैधानिक दस्तावेजों को तैयार करता है जिन्हें कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करना है ना, आवश्यक है। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर कंपनी को कानूनी अस्तित्व प्राप्त होता है। कानूनी अस्तित्व मतलब यार विशाल क्यों स्पैम किए जा रहे हो तुम? तो देखो पंजीकरण, तो यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या है, वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। समझे, जो क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है। ठीक है, समझे? तो इसके साथ ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त होता है जो कंपनी के कानूनी अस्तित्व और व्यापार शुरू करने की अनुमति का प्रमाण है। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? तो ये सर्टिफिकेट और ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, ठीक है ना, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऐसा प्रमाण पत्र है। देखो ये जो है ना, ये एक प्रमाण पत्र होता है। प्रमाण पत्र समझते हो, मतलब ये एक सर्टिफिकेट है जिसने बता दिया है कि अब आप अपनी कंपनी को चालू कर सकते हो। ठीक है, अब आप अपनी कंपनी को क्या कर सकते हो, चालू कर सकते हो। डन, ठीक। अब देखो ये जो है आपको कानून के द्वारा, ठीक है, ये जो परिभाषा है ना, ये कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है। कंपनीज एक्ट 2013 में जो है ये परिभाषा दी गई है। किसमें? सेक्शन धारा 2 क्लॉज 69 में, ठीक है ना, इसमें ये परिभाषा दी गई है। इसमें किसकी परिभाषा दी गई है? तो प्रवर्तक की परिभाषा दी गई है। ठीक है ना, इसमें बाबू किसकी परिभाषा दी गई है? तो प्रवर्तक की परिभाषा इसमें दी गई है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2। तुम्हें मेरी राइटिंग यहाँ पे समझ नहीं आएगी, मुझे पता है, मेरे को थोड़ा सा और साफ से लिखने दो। सेक्शन 2 क्लॉज 69, ठीक है, इसमें किसकी परिभाषा है? ये कानून के द्वारा दी गई परिभाषा है। ठीक है ना, ये कानून के द्वारा दी गई परिभाषा है। ठीक है ना, ये चीज देखो, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा क्या कह रहा है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा इसके अनुसार प्रवर्तक शब्द से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है, किससे? तो जिसका प्रविवरण में इस रूप में नाम दिया गया है अथवा कंपनी में निर्दिष्ट वार्षिक विवरण में कंपनी द्वारा परिचित कराया जाता है। देखो ये पूरा कानून के द्वारा दिया गया परिभाषा है, समझ रहे हो? रुक जाओ, पहले डाउट स्कैटर कर लेता हूँ तुम्हारे, फिर ये बता दूंगा मैं। डाउट पोर्टल पे ऐसे ऐसे चीज भेजोगे, कौन है? तो वो व्यक्ति है। चलो देखो, अब ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ये परिभाषा दी गई है कि प्रवर्तक कौन है? तो वो व्यक्ति है जिसका नाम उस डॉक्यूमेंट में, प्रोस्पेक्टस में गया है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है तो मैं तुमको बताता हूँ। देखो प्रोस्पेक्टस जो होता है ना, एक ऐसा कुछ पेजेस का बना होता है। ठीक है, ये क्या इसको बोलते हैं सर? इसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। इसको हम लोग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, जो कंपनी के बारे में बताता है। ठीक, प्रोस्पेक्टस जो कंपनी की डिटेल देता है। क्या देता है? कंपनी की डिटेल देता है। कंपनी की कैसी डिटेल देता है? ठीक है, कंपनी की कैसी डिटेल देता है? कंपनी की कैसी डिटेल देता है कि कंपनी क्या कार्य करती है। ठीक है, कंपनी का बिजनेस कौन सा है, कंपनी कब शुरू हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, कितने एम्प्लॉयज हैं अभी तक, कितने एम्प्लॉयज हैं, कंपनी आगे और क्या करना चाहती है। ठीक है, भविष्य के प्लान, भविष्य की
योजना, यानी कि ये प्रोस्पेक्टस ऐसा दस्तावेज है जो कंपनी की पूरी डिटेल देता है कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कब चालू हुई थी, कंपनी में कितने एम्प्लॉय हैं और कंपनी की भविष्य में यानी कि फ्यूचर में कंपनी क्या करना चाहती है, समझे ना। को हम लोग प्रवर्तक बोलते हैं, उसका भी नाम समझे। तो ये प्रोस्पेक्टस में, अगर इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी के मालिक यानी कि प्रमोटर, समझे, कंपनी के प्रमोटर जिसको हम लोग प्रवर्तक बोलते हैं उसका भी नाम होता है, जिसको हम लोग प्रवर्तक बोलते हैं ना उसका भी नाम होता है, समझे। तो अगर इसमें नाम अगर आपका आया है, अगर इसमें आपका नाम है यानी कि आप कंपनी के प्रमोटर यानी कि प्रवर्तक हो, समझ गए ये चीज। तो वही यहाँ पे बोला है जिसका प्रविवरण में इस रूप में नाम दिया गया है अथवा कंपनी में निर्दिष्ट वार्षिक विवरण में, वार्षिक विवरण क्या, तो एक एनुअल रिपोर्ट होता है, ठीक है। वार्षिक विवरण क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट होता है, समझे ये चीज। अब देखो, अब दूसरा क्या कहता है इसमें कि जिसका कंपनी के कामकाज पर प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता चाहे किसी अंशधारी संचालन के रूप में अन्यथा नियंत्रण है, मतलब जो कंपनी पे जिसका कंट्रोल है, ठीक है, कंपनी पे जिसका कंट्रोल है, जो कंपनी के कार्य को कंट्रोल करता है, जो कंपनी में जो भी चीजें हो रही है ना उस पर नियंत्रण करता है। तो वैसे अब सोचो ना, तुम ही सोचो कि बिजनेस में क्या होना है नहीं होना है, वो अगर तुम डिसाइड कर रहे हो तो तुम कंपनी के मालिक हो, प्रमोटर हो, प्रवर्तक हो, होगे कि नहीं होगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, होगे कि नहीं होगे, होगे ना, ठीक। अब क्या, जिसकी सलाह निर्देशों के अनुसार कंपनी का संचालक मंडल कार्य करने का अभ्यस्त है, मतलब देखो इसमें साफ साफ ये बोला है कि प्रवर्तक, कानून के द्वारा प्रवर्तक कौन है, तो वह व्यक्ति जिसका प्रोस्पेक्टस में नाम दिया गया है, ठीक है, वह व्यक्ति जिसका प्रोस्पेक्टस में नाम दिया गया है, ठीक। दूसरा, सर वह व्यक्ति जो जो कंपनी में कामकाज पे, जो कंपनी के कार्य पर नियंत्रण करता है। और तीसरा, वह व्यक्ति, ठीक है, तीसरा क्या, वह व्यक्ति जिसके आदेश के अनुसार सारे लोग काम कर रहे होंगे। ये कानून के द्वारा दी गई परिभाषा है, समझ में आई, ये कानून के द्वारा दी गई परिभाषा है। बता तो दिया आपको सब, आप चैप्टर नंबर 2 का ये डाउट है, ठीक है, अगर इस चैप्टर में पूछे तो आप एक बार चैप्टर नंबर 2 रेफर करो, आपको वहां मिल जाएगा। अभी मैंने आपको इसमें बस बेसिक डिटेल दिया है, ठीक है। आप चैप्टर नंबर 2 पढ़िए, आपको चैप्टर नंबर 2 में पब्लिक और प्राइवेट में फुल्ली डिटेल बताई गया है, समझ गए, समझ गए प्रियतम, समझे आप। अगर आपको ये जानना है तो आप चैप्टर नंबर 2 नियम है कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व को पालन, यहाँ पे मैंने आपको प्रमोटर की कानूनन जिम्मेदारी क्या होती है, कानूनन जिम्मेदारी यही होती है कि कंपनी में जितने भी नियम हैं कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व को पालन करे, ठीक है। कंपनी क्या करे, कंपनी सारे लाभ को, जो भी कंपनी लाभ कर रही है, हानि कर रही है, उसके लिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग पीएल बनता है ना सारा कुछ, उसको एकदम अच्छे तरीके से सही मायने में, गलत ना सही दिखाए, समझे। एक कंपनी के प्रवर्तन की ये जिम्मेदारी है, प्रवर्तक की, प्रमोटर की ये जिम्मेदारी है, कानूनन जिम्मेदारी, कि कंपनी में जो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो साफ साफ बताए, झूठ ना बोले, समझे। दूसरा, कंपनी में एम्प्लॉय के साथ अच्छे से व्यवहार करे, ठीक है, कंपनी पे अत्याचार, एम्प्लॉय पे अत्याचार ना करे, सामाजिक उत्तरदायित्व को अच्छे से निभाए, तो वो उसकी कानूनन जिम्मेदारी है। कंपनी कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे क्या, कस्टमर को, जिससे अन्य लोगों को हानि पहुंचे, समझे। तो ये सब कानूनन जिम्मेदारी है, समझे, क्लियर हुआ आपको। तो चलो एमसीक्यू करोगे क्या, आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई ना, एमसीक्यू करोगे, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आ जाओ। एमसीक्यू है आपका, बताओ प्रमोशन ऑफ अ कंपनी रेफर्स टू, क्या बोल रहा है बाबू, क्या बोल रहा है बाबू, कंपनी के प्रवर्तन का अर्थ क्या होता है, कंपनी के प्रवर्तन का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताओ, कंपनी के प्रवर्तन का अर्थ क्या होता है, बताओ जल्दी से। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, तारीख, विचार का कल्पना, अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताओ। कंपनी के प्रवर्तन का अर्थ क्या होता है, बताओ जल्दी से। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी यानी कि कंपनी का पंजीकरण, स्टार्टिंग बिजनेस ऑपरेशन, व्यवसाय प्रारंभ करना, कंसीविंग अ बिजनेस आइडिया एंड टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू फॉर्म अ कंपनी, मतलब व्यापारिक विचार का कल्पना कर कंपनी बनाने के आवश्यक कदम उठाना, या इनवाइटिंग पब्लिक टू बाय शेयर्स, जनता को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित करना। तो क्या बोला, प्रवर्तन का अर्थ पूछ रहा आपसे, तो पकड़ने पता नहीं कर रहे हैं, पूछ का दुश्मन अनाज का, वही वाला हाल है इन लोगों का, है कि नहीं। चलो आ जाओ देखते हैं क्या होगा इसका, बहुत बढ़िया।
ये 29% नालायक मौर्यवंशी, बहुत बढ़िया। चलो दूसरा आदित्य इरशाद प्रियतम, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीजें और ऐसे ही जवाब देंगे, ठीक है। चलो दूसरा, द पर्सन हु परफॉर्म्स द वर्क ऑफ प्रमोशन, यानी कि जो व्यक्ति प्रवर्तन का कार्य करता है। अरे वाह, इतना आसान सा। जो व्यक्ति प्रवर्तन का कार्य करता है उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। जो व्यक्ति प्रवर्तन, हाँ ठीक, ये करने बे मेरे भाई। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इस्माइल बॉय, सचिन, अनिरुद्ध कुमार, शिवम, विशाल, साक्षी, कर्ण, खुशी, नंदिनी, मुस्कान, शंकर, आरुषि, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, इसी तरीके से जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बोलते हैं, तो बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। देखो, डायरेक्टर नहीं, वो प्रमोटर होता है, ठीक है ना, वो प्रमोटर होता है। जो कंपनी को स्टार्ट करने का काम करता है वो क्या बोलते हैं, वो उसको हम लोग प्रमोटर बोलते हैं, ठीक है ना। रजिस्ट्रार क्या होता है, ये तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। रजिस्ट्रार कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है। शेयर होल्डर तो कंपनी के शेयर्स रखते हैं। डायरेक्टर जो कंपनी को निर्देश देता है कि कंपनी को करना क्या है ना, ये चीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवर्तक का कार्य नहीं है। यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है। बोल रहा है कि कौन सा इसमें प्रवर्तक का कार्य नहीं है। व्यापारिक अवसर की पहचान करना, देखो यहाँ पे ध्यान देना, कार्य नहीं है, साफ साफ बोला है, ठीक है। व्यापारिक अवसर की पहचान करना, नाम तय करना और दस्तावेज तैयार करना, जनता को शेयर जारी करना और वित्त और पेशेवर की व्यवस्था करना। तो बताओ इसमें से क्या है जो, इसमें से क्या है जो प्रमोटर का यानी कि प्रवर्तक का कार्य नहीं है। मान को बोल रहा हूँ, जल्दी बताइए। मतलब मैं कमेंट स्पैमिंग डन यहाँ तक पहले। बहुत बढ़िया, यह 25 29, अरे बेवकूफ, अभी जस्ट बताया ना, क्या बोला है, प्रवर्तक का कार्य नहीं है। प्रवर्तक क्या करता है, व्यवसायिक व्यापारिक अवसर सुअवसर को पहचानता है, हमने सबसे पहले ही देखा है ना, सबसे पहला देखा। दूसरा, वो नाम भी तय करता है और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दस्तावेज यानी कि तैयार करता है, ठीक। वित्त और पेशेवर लोगों को भी, यानी कि अभी जस्ट हमने सारी चीजें देखी ना, तो यहाँ पे सही जवाब जनता को शेयर ये नहीं देता है। जनता को शेयर देने वाले प्रवर्तक नहीं होते हैं, ठीक है ना। प्रवर्तक जनता को शेयर नहीं देती है, ये सारे प्रवर्तक के काम है। ये जो है प्रवर्तक के काम नहीं है, जनता को शेयर देना वो प्रवर्तक नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज प्रवर्तक द्वारा तैयार किया जाता है। प्रोस्पेक्टस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बताओ इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो है प्रवर्तक तैयार करता है, बाबू जल्दी बताओ। जल्दी बताओ इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो प्रवर्तक तैयार करता है। क्या तैयार, प्रोस्पेक्टस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या सर्टिफिकेट ऑफ कमीन्स प्रारंभ प्रमाण पत्र। जल्दी क्या हो जाएगा इसमें, तेजी में कौन सही जवाब देता है। तो आरओसी देती है, पक्का। देखो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन देता है सर, ये तो आरओसी देती है, ये जो है ये तो आरओसी देती है, ठीक। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो कंपनी में नियम जो इसका सीएस तैयार करता है, ठीक है। ये वही है, इसका ही दूसरा नाम कह दिया जाता है व्यवसाय का प्रारंभ, ठीक है ना। ये भी सीएस ही तैयार करता है ऑलमोस्ट। तो देखो इसमें जो है ना विवरण यानी कि प्रोस्पेक्टस जो है ना, प्रोस्पेक्टस जो है, ठीक है, ये प्रमोटर तैयार करता है। ये कौन, ये प्रमोटर तैयार करता है, ठीक है ना। ये कौन तैयार करते हैं बाबू, प्रमोटर, ठीक है, ये प्रमोटर तैयार करता है। डन, आगे बढ़ते हैं। अरे यार इतना गलती कैसे, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, ये प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कंपनी की पूरी डिटेल रखता है, ठीक है ना, कंपनी की पूरी डिटेल रखता है, ठीक है। डन, डन, आगे बढ़े। यहां तक में किसी का कोई डाउट है, सा गलती हुआ भाई तुमसे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रमोटर कौन है बताओ, प्रमोटर कौन है, प्रमोटर कौन है। ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, टेक्निकल है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टेक्निकल है। अरे भाई जो ब्लॉक है वो क्लियरली टेक टीम से जाके बोले, साफ बात।
चलो बताओ यहाँ पे, प्रवर्तक एजेंट है कंपनी के, अभिकर्ता ट्रस्टी यानी कि कंपनी के न्याययासी, नीदर एजेंट्स यानी कि ना तो अभिकर्ता है ना ही न्यासी है परंतु विश्वसनीय संबंध है, ठीक है। और इम्प्लॉय तो कंपनी के कर्मचारी हैं। तो क्या है बताओ, प्रमोटर कौन होते हैं कंपनी के, कंपनी के प्रमोटर कौन होते हैं, जल्दी बताइए फटाफट से, कंपनी के प्रमोटर कौन होते हैं, जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन बताता है सही। चलो, अरे भाई एजेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना, कंपनी के एजेंट नहीं होते हैं, एजेंट नहीं। एजेंट कौन होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं। तो प्रवर्तक कौन होता है, प्रवर्तक ये तो बिजनेस चालू करता है ना भाई, तो ये बिचौलिया तो है नहीं। ट्रस्टी ऑफ द कंपनी भी नहीं होते हैं। एम्प्लॉय तो ये बिल्कुल नहीं है। नीदर, देखो यहाँ पे इसका मतलब है ना, परंतु विश्वसनीय संबंध रखते हैं, मतलब ये ना तो क्या होते हैं, ना तो अभिकर्ता यानी कि ना तो एजेंट होते हैं और ना ही ट्रस्टी होते हैं, लेकिन कंपनी के साथ उनका विश्वसनीय, विश्वास वाला संबंध होता है, मतलब कंपनी के मालिक है। अच्छा, कंपनी के मालिक पर विश्वास होता है कि नहीं होता, जल्दी बताओ फटाफट से। सर आप क्वेश्चन का सामने ही रहता है तो आंसर मतलब या मैं क्या बोलूँ किसी के कोई प्रश्न 5 स्टार, ठीक है ना, 5 स्टार, ठीक है। पढ़ने का टाइम भाई तुम्हारा, पोल जब तक चलता 30 सेकेंड पोल चलता। आगे बढ़, बताओ, अभी बताया था कंपनी के प्रवर्तन की पहली अवस्था है यानी कि फर्स्ट स्टेप इन प्रमोशन। तो कंपनी में प्रवर्तन का पहला चरण कौन सा होता है, जल्दी बताओ, अभी बताया था। लो पूरा पढ़ने का समय दे दिया। सबसे पहला चरण, सबसे पहले क्या होता है, प्रवर्तन का सबसे पहला काम क्या होता है, प्रवर्तक का सबसे पहला काम क्या होता है। लो हट भी गया। अब क्या हम देखो, फर्स्ट स्टेप यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि हमें व्यवसाय चालू करने के सुअवसर ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला, उसके बाद वित्त पैसा पर जाते हैं, पंजीकरण बाद, ये सब बाद की प्रक्रिया। सबसे पहली प्रक्रिया जो है कि आपको सुअवसर ढूंढना होता है, ठीक है। सबसे पहली प्रक्रिया है जो आपको सुअवसर ढूंढना पड़ता है, ठीक है। बताना इसमें से कौन है जो प्रवर्तक का प्रकार नहीं, पढ़ो पढ़ लो फिर ही स्टार्ट करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवर्तक का प्रकार नहीं है, ध्यान से बताना। इसमें से कौन है जो प्रवर्तक का प्रकार नहीं है, यह भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 स्टार, 1 2 3 4 5, ठीक ठीक। कर दूं, पढ़ लिया, पोल चालू कर दूं, पोल चालू कर रहा हूं भाई, ठीक है। टेक्निकल है, बोर्ड बोलते हैं, और बिहार बोर्ड भी एक तरह से अनहोनी बोर्ड है, तो ये सवाल ला सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं, चलेगा, ठीक है। इसमें तुम गलती भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस वाले प्रश्न में। वाह यार कमाल कर दिया तुमने, सही, इतना सही, तुक्का मारा था क्या, सच सच बताओ, सच सच बताओ। प्रेरणा, पार्थ, शिवम, विशाल, अनिरुद्ध, विशाल, तुमने तुक्का वुक्का मारा है क्या इस वाले प्रश्न में। वाह, से तो खुशी। आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सही बोला। देखो, तो तुक्का मारे हो क्या, तुक्का नहीं मारे हो। हैप्पी दिवाली ने, अरे बोलूंगा बोलूंगा अभी बोलूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सही बोला। देखो, ये पेशेवर प्रमोटर जो, अरे अरे, ये पेशेवर प्रमोटर जो होते हैं ना बाबू, ये पेशेवर प्रमोटर जो होते हैं, ये पेशे के रूप, मतलब ये सीए भी होते हैं, ठीक है ना, इनकी बात कर रहा है। ओकेजनल जो अफसर कभी कभी प्रमोटर बन जाते हैं। अरे पेन किधर रख दिया मैंने, इधर, ठीक है। तो यहाँ फाइनेंशियल, ये परमानेंट शेयर धारक, आपको पहले ही बताया कि स्थायी अंश धारक ये केवल शेयर रखते हैं अपने पास, ठीक है। ये जो है शेयर रखते हैं अपने पास, समझे ना, ये क्या रखते हैं, ये शेयर रखते हैं, ये मालिक नहीं होते हैं। तो अंश धारक कभी भी प्रमोटर नहीं हो सकते, क्लियर है। अंश धारक कभी भी प्रमोटर यानी कि शेयर होल्डर कभी भी प्रमोटर नहीं होंगे, क्लियर है। जल्दी बताइए, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े।
में जो शुरुआत का खर्चा, आगे बढ़े। अब आता है देखो, प्रवर्तक के प्रारंभिक व्यय को क्या कहते हैं, मतलब कंपनी में जो शुरुआत का खर्चा होता है, ठीक है ना, कंपनी में जो शुरुआत का खर्चा होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये तुमने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, ये तुमने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, समझ रहे हो। तो इसको क्या बोलते हैं, जो देखो कंपनी के, ये इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, शुरुआत के खर्चे क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा मैं डिटेल में तुमको बताऊंगा, रुक जाओ। कंपनी के शुरुआती खर्चे को, प्रारंभिक खर्चे को क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, पंजीकरण लागत, या प्रारंभिक व्यय, या व्यवसाय। आसान सा है, लेकिन ये बहुत, कोई बिना जाने भी इसका जवाब सही ही देगा। देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। बहुत अच्छे, स्माइल बॉय, सचिन, खुशी, मुस्कान, पार्थ, नंदिनी, रजनी, रंजीत, धनंजय से एक सवाल का वो जवाब नहीं दिया, लेकिन कर रहा था नौटंकी पूरा चैट में। मैं लिटरली, मैं उनका एक काम है, ठीक है, कहीं ना कहीं आज डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, और वो अपने साथ साथ कुछ शुरू के कुछ, देखो कंपनी जब शुरू होती है, तुमको बताता हूँ एक बात, कंपनी जब शुरू करना होता है ना, तो कंपनी को क्या बताया, कानून के अंतर्गत हम लोग शुरू करते हैं, कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में। तो कंपनी में ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं, ठीक है, तुमको नोटरी करवाना होता है, नोटरी समझते हो, जो कोर्ट एफिडेविट ये सब वगैरह करवाना होता है, और तरह तरह के ना कुछ कानूनन दस्तावेज बनाने होते हैं, जो कानून, जो कोर्ट मांगती है, जो पंजीकरण ऑफिस यानी कि रजिस्ट्रार होता है ना, जो आपसे मांगता है, तो आपको वो सब डॉक्यूमेंट बनवाने में जो खर्चा आता है उसको हम लोग प्रारंभिक व्यय बोलते हैं, ठीक है, समझ गया। तो प्रारंभिक व्यय क्या है, जो कंपनी को शुरुआत करने में, जो कंपनी शुरू करने में, यानी कि कंपनी के जो दस्तावेज बनवाने में जितने खर्च आ रहे हैं, अभी तक कंपनी, देखो जब तक कंपनी शुरू नहीं हुई है और कंपनी को शुरू करने में जितने खर्च आ रहे हैं वो सभी प्रारंभिक व्यय हो जाते हैं, समझे बात। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या है, तो कंपनी को शुरुआत करने का खर्चा, लागत। सर मेरा पोल नहीं आ रहा बाबू, नहीं ये सब मेरे हाथ में नहीं है, पार्टनरशिप, समूह, ठीक, कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन सा दस्तावेज प्रवर्तकों को प्रस्तावित कंपनी के नाम का उपयोग करने की अनुमति देता है, मतलब कि इसमें से कौन सा दस्तावेज है, ठीक है, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को, जो कंपनी के नाम, ठीक है ना, जल्दी, जो कंपनी को उस नाम का उपयोग करने के लिए बोलता है, ठीक है, तो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है, समझ रहे हो, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रमोटर को उस कंपनी का जो नाम उसने रखा है उसको वो यूज करने की अनुमति, परमिशन देता है। तो कौन सा था बताओ, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, नेम अप्रूवल लेटर फ्रॉम आरओसी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि कंपनी पंजीयक से नाम अनुमोदन पत्र, संघ व्यापन, उपवादियां, प्रारंभ प्रमाण पत्र। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इसमें से ऐसा कौन पहले बताया था। अरे वाह, अरे भाई साहब तुम लोग, मुझे पता है बहुत लोग जो है ना इस पे सही करेंगे, ठीक है, लेकिन ये होगा सही। अरे वाह, अरे भाई साहब तुम लोग, बताया जाता है कि ये नाम है, ठीक है ना, बहुत बढ़ेगा भाई, टेक मतलब तुमने तुक्का उक्का नहीं ना मारा, सही है। देखो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो बस बताया जाता है कि ये नाम है, ठीक है ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखते हैं फाइनल लीडर बोर्ड देख लेंगे, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो इसमें तो बस डिटेल होता है, इसमें क्या होता है, कंपनी का डिटेल दिया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ना, इसमें क्या कंपनी के डिटेल की, कंपनी का नाम क्या है, इसमें बस बताया जाता है, ठीक है, कंपनी कहाँ पर स्थित है, प्लेस कहाँ है, ठीक है, कंपनी का तिथि, कब इसका जन्म हुआ था, मतलब कानून द्वारा, सब कुछ यहाँ बताया जाता है, यहाँ पे नॉर्मल डिटेल होता है। लेकिन ये एक अप्रूवल लेटर है, देखो नाम से पढ़ो, अप्रूवल लेटर यानी नाम अनुमोदन पत्र है, यानी कि ये आपको अनुमति देता है, यही आपको एक प्रमाण पत्र देगा कि अब आप इस नाम का प्रयोग कर सकते हो। समझ गए, समझ गए, समझ गए क्या, जल्दी बताओ, समझ गए आप। ये एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जो आपको नाम उपयोग करने की, आप उस नाम को यूज कर सकते हो, वो आपको अनुमति यानी कि क्या, परमिशन देता है, समझ गए ना। और ये तो सर आपको भी पता है कि कंपनी के आंतरिक क्या, कंपनी के नियम कानून को बताता है, समझ गए। चलिए तो आज हमने क्या पढ़ा बाबू, आज कंपनी का निर्माण होता है, ठीक है, प्रवर्तक की, कंपनी का निर्माण कैसे होता है सर, कंपनी का निर्माण कैसे होता है सर, सबसे पहले प्रवर्तक, अरे यार
सबसे पहले जो है, सबसे पहले सर प्रवर्तक की आइडिया से, है ना, इसको निर्माण करने वाले कौन होते हैं सर? प्रवर्तक की गतिविधि, प्रवर्तक की सारी गतिविधियों से कंपनी का निर्माण होता है, ठीक है। प्रवर्तक की गतिविधि से कंपनी का निर्माण होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है सर? आपको जो है, अरे यार, उसके बाद आपको क्या होता है? उसके बाद आपको जो है इसका क्या करवाना होता है? इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, सम्मेलन, सारे दस्तावेज आपको लेके जाने पड़ते हैं, इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ता है, समझ रहे हो? आपको जो है फिर इनकॉर्पोरेशन करवाना होता है। डन। उसके बाद फिर सब्सक्रिप्शन वगैरह का खेल आता है, समझ गए? क्लियर हो गया? एक बार फाइनल लीडर बोर्ड देख लेते हैं, कौन है फाइनल लीडर बोर्ड? जब आप दे रहे हैं टॉप 3 में, उसके लिए तुमको जो नहीं है कि आता है, पढ़ने आता है, मुझे प्यार थोड़ा